हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 11 का नीट का सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसके 4 चैप्टर बात कर ली थी। ये 5th चैप्टर हमारा चल रहा था। 5th चैप्टर के अंदर हमने इसका फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, क्योंकि इसके क्वेश्चन इस चैप्टर के 2010 से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमने लगभग मोस्ट ईयर जो लगभग पॉसिबल ईयर हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश की है, 2010 के पहले के क्वेश्चन को। तो ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रह गए थे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सेक्शन है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फिर फ्लोरेसेंस, ओवरी, सीड, है ना। ये बहुत सारे सेक्शन थे। तो हमने कुछ सेक्शन के तो कवर कर लिए थे, हमारे कुछ रहे, जैसे फैमिलीज के रह गए थे, सीड के रह गए थे, ओवरी, फ्लावर, इनके रह गए थे। तो हम कुछ पोर्शन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले 2020 में पूछा गया क्वेश्चन एक है, अभी हाल में ही 2 साल पहले 3 साल पहले पूछा गया था। रे फ्लोरेट्स है, ये रे फ्लोरेट्स क्या है? रे फ्लोरेट्स जो इनफ्लोरोसेंस है, ठीक है ना, इनफ्लोरोसेंस से फ्लावर के बीच में जो मार्जिनल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, इनफ्लोरोसेंस से फ्लावर के फ्लोरल पार्ट या फ्लावर के बीच में जो मार्जिनल पॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। ठीक है, तो पूछा रे फ्लोरेट्स है कौन रखता है ऐसा? ज़्यादा फ्लावर मार्जिनल किस में दिखेगा? क्या सुपीरियर ओवरी में, क्या हिप्नोगैमस ओवरी में, क्या आपके हाफ इंफीरियर ओवरी में? देखिए, सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है अगर ओवरी थोड़ा सा ऊपर है, फ्लावर के नियरेस्ट है, और ओवरी ज़्यादा नीचे है तो उसको बोलते हैं इंफीरियर। तो सुपीरियर और इंफीरियर ध्यान रखिएगा, ठीक है। या हाफ इंफीरियर है, आधा नीचे है, ठीक है ना। उसके अलावा हिप्नोगैमस ओवरी हो गया, उसके अलावा इंफीरियर ओवरी तो है ही, सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ, ठीक है ना। हिप्नोगैमस को बोलते हैं ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, ठीक है। उसके अलावा या हिप्नोगैमस में बहुत ज़्यादा ही ऊपर जब हो जाता है तब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, ये मार्जिनल पॉइंट तो तब आपको मिलेगा जब ओवरी कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका इनफीरियर ओवरी। ओवरी जब क्या होगी, नीचे रहेगी, तभी तो मार्जिनल पॉइंट रहेगा फ्लोरल पार्ट्स और ओवरी के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, द ओवरी इज अ हाफ इंफीरियर इन। हाफ इंफीरियर ओवरी किस में पाया जाता है, ठीक है ना। ये 2020 का ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता थोड़ा लगभग क्वेश्चन लग रहा है। क्या मस्टर्ड में, सनफ्लावर में, प्लम में, या ब्रिंजल में? ठीक है, तो देखिए, मस्टर्ड में भी तो नहीं मिलेगा, है ना, सनफ्लावर में भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि ब्रिंजल में भी नहीं मिलेगा। जो आपको मिलेगा वो कहाँ में मिलेगा? प्लम में, ठीक है, क्लियर है। इनमें बाकी में नहीं मिलेगा, है ना। इनमें बाकी में क्या है, सुपीरियर ओवरी। अगर आपको इस बात को समझना हो तो इधर बहुत सारे फ्लावर के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे इधर कुछ ग्रुप्स के नाम दिए, उन ग्रुप्स में ये ओवरी दिखाया हुआ है, ठीक है ना। इनमें मोस्टली तो आपको क्या दिखाया हुआ है, इन्फीरियर दिखाया हुआ है। बहुत सारे में आपको सुपीरियर मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब फ्लोरल फार्मूला जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ फ्लोरल फार्मूला तो सब कर लिख ही नहीं सकते हर एक का, ठीक है ना, क्लियर है। उसकी पहचान क्या है, तो देखिए, जी में अगर ऊपर लगा हुआ है एसिडस, तो मतलब कि गाइनोसियम में क्या है, ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ये ओवरी क्या है, सुपीरियर है। लेकिन अगर यही चीज़ नीचे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ओवरी क्या है, इन्फीरियर है, ठीक है, समझ में। तो ये क्या बात कर रहा है, हाफ इन्फीरियर, ठीक है। तो हाफ इन्फीरियर किस में मिलेगी, प्लम में, राइट। और कुछ में आपको इन्फीरियर मिल भी जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासेंटेसल इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। इसमें पूछा गया है, 2019 पूछा गया था, प्लासेंटेसल इन विच ओव्यूल डेवलप इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी एंड पेरिफेरल पार्ट, ठीक है ना। प्लासेंटेसल के केस में कुछ ओव्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, गैप होते हैं, ठीक है ना। वो उनके चारों तरफ की बात कर रहे हैं, चारों तरफ क्या क्या है, इंफीरियर बॉल लगे हुए हैं। ये किस में देखने को मिल रहे हैं, एक्साइल, पेरिफेरल, फ्री सेंट्रल और बेसल। ओबियसली पेरिफेरल पार्ट को हम पेरिफेरल ही बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें तो कोई सोचने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाई कार्पिलरी ओवरी विथ ओब्लिक्यू प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन। Bicarpellary ovary with oblique placed septum is seen in
2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रेसिका, एलॉय, सोलेनम और सेसबानिया, ठीक है। तो ये बाई कार्पेलरी का मतलब होता है कि जिनमें दो कार्पल्स होते हैं, मतलब कि दो ओवरी होते हैं। एक ओवरी तो मोनोकार्पेलरी, दो ओवरी तो बाई कार्पेलरी। तो बाई कार्पेलरी का मतलब होता है जिनमें दो ओवरी पाई जाती हो। तो क्या ब्रेसिका में पाई जाती है, एलॉय में, सोलेनम में और सेसबानिया में। तो ये आपको सोलेनम में मिलेगी, बाकी में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बाकी में मोनोकार्पेलरी मिलेगा। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा है, सोलेनम आलू बाई कार्पेलरी है, ठीक है। उसके बाद मैच प्लासेंटल टाइप्स। प्लासेंटा के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, किसमें बेसल पार्ट पाया जाता है, एक्साइल पाया जाता है, पेरीफेरल पाया जाता है और फ्री फ्री सेंट्रल पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये प्लासेंटल वाला तो आप इन्हीं में से मैच कर सकते हो ना, कि ये किस टाइप की ओवरी, किस टाइप का फ्लावर पाई जाएगी। तो ये आप आराम से मैच कर लोगे। बाकी भी ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट बेसल वाला किस में पाया जाएगा, तो बेसल वाला तो आपको सनफ्लावर में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मैच कर दीजिए क्या, सनफ्लावर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्साइल वाला। एक्साइल वाला किससे मैच करेगा, एक्साइल वाला तो ये आपका सेकंड वाले से मैच करेगा। एक्साइल वाला किससे, चाइना रोज से। एक्साइल किस में पाई जाती है, चाइना रोज में, ठीक है। क्लियर, चाइना रोज में एक्साइल लाइनिंग डाले होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेराइटल। पेराइटल किस में पाए जाएंगे, तो पेराइटल की बात करेंगे तो ये तो आपको मस्टर्ड में मिलेगी पेराइटल, ठीक है। पेराइटल का फ्री सेंट्रल, फ्री फ्री सेंट्रल वाला पोर्शन फ्री होगा, किसी से टच नहीं होगा, तो वो तो फिर बचा हुआ डायडेंथस में, है ना। अब बताइए इनके हिसाब से कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट में तो सेकंड है, बी सेकंड में तो बी फर्स्ट है, थर्ड फोर्थ है। ये आपको फर्स्ट वाला फोर्थ, मतलब कि आपका सी नंबर आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, आइडेंटिटी द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट्स। इसमें पूछा है आइडेंटिटी द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट्स। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारे 2019 के थे। 2020 में अभी करंट में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए इसमें से पहचानिए कि मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट्स के फीचर कौन कौन से हैं। इन बोथ फ्रूट्स इज अ ड्रुप। सेकंड नंबर, एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ। दोनों का ये तो गलत ही है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। एंडोकार्प दोनों के हम तो खा ही नहीं सकते, है ना। क्लियर है। हम केवल किसका खा सकते हैं, कोकोनट का। मैंगो का तो खा ही नहीं सकते, मैंगो का सीड, मैंगो केवल हम मीसोकार्प खाते हैं। तो ये तो गलत है, ठीक है। इसके अलावा ड्रप, हाँ ड्रप क्यों पी सकती है, ये तो हो सकता है फर्स्ट। थर्ड नंबर है मीसोकार्प इज कोकोनट इज फाइब्रस एंड इज मैंगो इट इज फ्लेसी। ये सही है ना, थर्ड वाला सही है आपका। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, और कौन सा, इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी। सही बात है, इनमें एक ही ओवरी होती है, उनको बोलते हैं मोनोकार्प। तो आपको इसमें से तीन ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, और इसके अलावा थर्ड सही है, और फोर्थ सेकंड को छोड़ के बाकी सारे सही। तो ये तो केवल ए नंबर में मैच कर रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ठीक है। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। ये फीचर आपको पता होंगे तभी आप लगा पाओगे, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि किन प्लांट्स की बॉडी में ओव्यूल फ्यूज होते हैं, किसके साथ, फ्यूनिकल के साथ। ये अगर आप थोड़ा सा 12th में जाओगे तो आपको टाइप्स ऑफ ओवरी मिलेगी। उसमें टाइप्स ऑफ ओवरी में आपको अलग से दिखाया हुआ है शेप, ठीक है, कि आपका एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, कंपाइलो, सरसिनो, है ना, एम्फी, हेमी, ये 4-5 टाइप के ओव्यूल होते हैं। तो किसमें ऐसा होता है जिसमें क्या आपका ओव्यूल फ्यूज किसके साथ, फ्यूनिकल के साथ होता है। माइक्रोपाइल फ्यूज होता है, न्यूक्लियस फ्यूज होता है, चलाजल फ्यूज होता है, हाइलम फ्यूज होता है। तो ये आपका फ्यूनिकल के साथ ओव्यूल में जो हाइलम होता है वो फ्यूज होता है। हाइलम ओब्वियसली क्या है, उसके इंटीरियर वाले पोर्शन पे होता है, अटैच होता है। जैसे ये ओवरी हो गया ना, ये ओवरी हो गया, ठीक है, ये ओवरी हो गया ना, ओवरी का ये जो पोर्शन यहाँ पे ये हाइलम होता है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये तो अटैच है, फ्यूज है किसके साथ, ओवरी के साथ, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन गया ना ओवरी के साथ अटैच होता है प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, तो उसका आंसर हाइलम होगा। नेक्स्ट, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। तो इसका आंसर क्या होगा, 2019 पूछा गया क्वेश्चन है,
क्या पूछा, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द सीड इज नोन एज परसिस्टेंट न्यूक्लियस, है ना। सिक्योर न्यूक्लियस किस में आपको देखने को मिलेगा, क्या पेरिस्पर्म में मिलेगा, क्या हाइलम में मिलेगा, क्या टेगनम में मिलेगा, क्या चलाजल में मिलेगा। तो वो जो है किसमें मिलेगा, पेरिस्पर्म में मिलेगा। परसिस्ट न्यूक्लियस पेरिस्पर्म में, जिनमें पेरिस्पर्म मतलब जिनमें फ्लूइड भरा होता है। जैसे मान लीजिए कोकोनट ले लीजिए, कोकोनट में फ्लूइड भरा हुआ है, या कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो सीड के चारों तरफ फ्लूइडी मटेरियल होते हैं। तो वो फ्लूइडी मटेरियल क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म कहलाता है। पेरी मतलब आउटर, स्पर्म पेरिस्पर्म। तो वो सीड या ओब्यूल, सीड या ओब्यूल क्या बनेगा, आगे चल के सीड ही बनेगा। सीड के चारों तरफ जिसमें फ्लूइड होता है हम उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें टेस्टास्टेगनम तो मोनोकॉट मिलेगा, इसमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज 2017 पूछा गया क्वेश्चन। क्या है, पेरिस्पर्म, कोटिलेडन, एंडोस्पर्म और पेरिकार्प। तो मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट कोकोनट, कोकोनट में तो पेरिस्पर्म तो होता नहीं, ठीक है, क्योंकि कोकोनट में वो क्या कहते हैं, सीड सीड तो है नहीं, ओरिजिनल सीड, तो उसमें तो आपको मिलेगा नहीं है, ठीक है ना। कॉटिलेडॉन, कॉटिलेडॉन भी ये किस टाइप का है वो भी नहीं दिखा रखा है, तो सीड ही नहीं तो कॉटिलेडॉन से क्या मतलब। पेरिकार्प, पेरिकार्प तो वो होता है जिनमें आउटर कवर को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म है ट्रिपल एन, जिसको हम फ्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियस बोलते हैं, फ्री सेलुलर न्यूक्लियस बोलते हैं, तो वो एंडोस्पर्मी है। तो ये आपको पता है, डबल फर्टिलाइजेशन में आपको देखने मिलता है एंडोस्पर्म, और ये कोकोनट जो आप पीते हो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब आपको देखना ना किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, तो आगे जब पूछे जाएंगे तो इन्हीं टॉपिक से फॉर्मेट चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। अब आपको ये बताना है कि ये कुछ क्या दिए हुए हैं आपको, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला आपको मैच करना किस फैमिली से है और उसका आंसर टिक करना। तो देखिए अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले इनकी थोड़ी पहचान बताते हैं। देखिए प्लांट्स में 4-5 पोर्शन होते हैं, सेपल, पेटल, उसके बाद आपका स्टेमेन और उसके बाद कार्पल। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेपल को बोलते हैं, सेपल को क्या बोलते हैं कैलिक्स, पेटल को क्या बोलते हैं कोरोला, उसके अलावा स्टेमेन को एंड्रोसियम और पिस्टिल या कार्पल को गाइनोसियम। ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है। अब उन 4 चीजों में कुछ कुछ और होते हैं, जैसे ओवरी का डिवीजन कैसा है, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक। अगर एक्टिनोमार्फिक है तो वो उसका साइन कैसा होगा, कुछ प्लस जैसे होगा, और जाइगोमार्फिक है तो या तो परसेंटेज जैसा या तो सिंगल 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 क्रॉस, है ना, इस तरीके का, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। और हाँ, यूनिसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल है ये उसके ऊपर, अगर यूनिसेक्सुअल है मतलब कि मेल वाला है तो ऐसा, और अगर फीमेल वाला है तो ऐसा, और अगर दोनों है तो ये इस तरीके से, बाईसेक्सुअल है तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ पहचान आप ध्यान रखिएगा। और गाइनोसियम का जी, एंड्रोसियम का ए, बाकी कैलिक्स का के और कोरोला का सी। तो अब इसको ध्यान रखिएगा, पहचानते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट वाला है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला ए नंबर की बात करेंगे तो ए नंबर क्या है, आपका जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरोला 1+2, 2 क्लोज, और एंड्रोसियम 9+ क्लोज 1, और ये ब्रैकेट का क्लोज का साइन है, ठीक है। गाइनोसियम इंफीरियर है, मतलब कि ओवरी इंफीरियर है, एक ही है। तो ये का कौन सा वाला है, ये आपका लिलियसिम मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। बी नंबर है आपका, बी नंबर की बात करेंगे तो बी नंबर में क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, इसमें बाइसेक्सुअल कितने हैं, 5 फ्लावर हैं, कैलिक्स कितने हैं 5, कोरोला कितने हैं 5, दोनों क्लोज हैं, एंड्रोसियम 5, गाइनोसियम, गाइनोसियम आपका इंफीरियर है और 1 है। तो ये किसका है, ये आपका सोलेनेसी का है, ठीक है, क्लियर है, समझ में। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर का क्या होगा आपका, थर्ड नंबर का आपका एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल,
पेटलस, पेटलस में 3+3 है, एक्टिनोमॉर्फिक जाएगा। अब पेटलस का किसको बोलते हैं, जिसमें कैलिक्स कोरोला फ्यूज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पेटलस। तो इसमें पेटलस दिया हुआ है, मतलब कि 3 कैलिक्स 3 कोरोला होगी और दोनों फ्यूज होंगे, ठीक है ना। फ्यूज होने का मतलब यही होता है। तो इसका कौन सा होगा, गाइनोसियम इंफीरियर है और 3 है, एंड्रोसियम 3+3 के अरेंजमेंट में। तो ये कौन सा होगा, ये ब्रेसिकम मिलेगा, ब्रेसिकेसी में, सरसों वाली प्लांट में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2 है +2 है, 2-2 के अरेंजमेंट में। कोरोला 4 है, एंड्रोसियम 2 है, 2 और 4 के अरेंजमेंट में। गाइनोसियम आपका 2 है और इंफीरियर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो क्या होगा, ये अब कौन सा बचा, लास्ट यही फेवेसी में बचा। अब इनके हिसाब से मैच कर लो। इनके हिसाब से तो आपको लगता है फर्स्ट वाला ही दिख रहा है हमें ऑप्शन, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लेना, देखा, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा पैटर्न कैसे क्वेश्चन चेंज करके पूछ रहा है ना, अब वो फॉर्मेट नहीं रहा कि अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है, नहीं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ, राइट। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, अपना दिमाग अब नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है लिलिएसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला। तो अगर आपको इनमें से ये पता चलेगा, लिलिएसी फैमिली आपने यहाँ लगाया ना, देखिए लिलिएसी फैमिली का क्या है, अब ये तो क्वेश्चन जरूरी नहीं एक साथ आएगा, मैं तो यहाँ एक ही पैटर्न क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ, अब आया तो मैंने दिखा दिया, तो इस आधार पे तो आप सही कर लोगे, लेकिन वहां पे आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो लिलिएसी फैमिली का अगर यहाँ से आप देख के डायरेक्ट करोगे तो मैच करिए, लिलिएसी फैमिली का ये वाला फर्स्ट वाला कौन सा है बताइए, देखिए चेक करिए कौन सा है जो मैच करता है। अच्छा, ये तो कॉमन फॉर्मूला है लिलिएसी फैमिली का, कुछ कुछ चीजें ऐड हो सकती है ना, ब्रैक्ट ई ब्रैक्ट वगैरह। तो देखिए इसमें से मैच कौन सा कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, +1+1 9+1 और क्या होगा, G1 मैच कर रहा है ना। लिलिएसी फैमिली का अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो कौन सा मैच कर रहा है, ये फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, यही वाला मैच कर रहा है ना, हमें तो यही वाला दिख रहा है, कहीं नीचे वाला तो नहीं है, नहीं, यही वाला फर्स्ट वाला ही मैच कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, बाकी तो हमें दिख ही नहीं रहे, सही यही है जो दिख रहा है, लिलिएसी सब मैच करिए ना, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका कौन सा आंसर है, इसका आंसर है आपका फर्स्ट ए नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम। एग्रीगेट फ्रूट का मतलब 3 टाइप के फ्रूट होते हैं, सिंपल, कंपोजिट और एग्रीगेट। सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट। सिंपल वाले में एक फ्लावर से एक ही फ्रूट, कंपोजिट वाले में एक से कई सारे फ्लावर बनेंगे, बट उसका फीचर ये है कि फ्लावर में जो सेपल पेटल निकलेंगे वो फ्रूट्स में उसके छिलके बन जाएंगे, जैसे कटहल, जैसे आपको पाइन एप्पल, उसके अलावा वाटरमेलन, तरबूज, इनमें देखोगे उनके जो सेपल पेटल है वो छिलकों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके छिलके थिक हो जाते हैं, मोटा। कस्टर्ड एप्पल भी देख लो, सीताफल में भी ऐसी चीज़ देखने को मिलेगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो होते हैं एग्रीगेट फूड, जो एग्रीगेट हो जाते हैं उनके सेपल पेटल, और कंपोजिट वाले में मल्टीपल फ्लावर से मल्टीपल फ्रूट बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा क्या मल्टी कार्पेलरी होगा, क्या सिनकार्पस होगा, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गायनोसियम, कंप्लीट इनफ्लोरोसेंस, मल्टी कार्पस एपोकार्पस गायनोसियम, मल्टी कार्पेलरी और सुपीरियर होगी। देखो मल्टी कार्पेलरी होगा, एपोकार्पस भी होगा और गायनोसियम भी होंगे, तो भैया इसका जो आंसर है वो बी नंबर होगा। और ध्यान रखना मल्टी कार्पस का मतलब होता है उसमें बहुत सारे कार्पल होंगे, बहुत सारे ओव्यूल होंगे, तो ये तो होगा ही है, ये पॉली एम्ब्रियोनी टाइप का तो है एग्रीगेट फ्रूट, है ना, एक टाइप का फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मल्टी कार्पस मतलब एपोकार्पस और गायनोसियम, तो इसका बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये कब पूछा गया था, 2014 क्वेश्चन। 2012 में क्वेश्चन बता रहा है, वॉलनट, पॉपी, रेडिस फिगर में पाइनएप्पल, एप्पल, टोमेटो एंड मलबेरी, इनमें से कितने ऐसे फ्लावर हैं जो पॉपी रेडिस टाइप का है, ठीक है ना। वॉलनट मतलब कि एक तरीके से नारियल जैसा, एक तरीके से फ्लूइडी शो करेंगे, तो उनमें से 4 है, 5 है, 2 है, 3 है ना।
इनमें से कौन कौन से हैं? इसमें दिए कितने हैं? 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 6, कितने हो सकते इसमें? तो इसमें जो आपका देखिए, एप्पल हो गया है ना, मलबेरी हो गया, पाइन एप्पल हो गया, तीन ही तो हैं, 1 2 3, ठीक है, इसमें 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट, खाने वाला पार्ट, कोकोनट आर इक्विवेलेंट। कौन सा कोकोनट का पार्ट है वाटर वाला जो खाने वाला लाइक है? कैंडोस्पर्म है, एंडोकार्प है, मीसोकार्प है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो तो हम खा नहीं सकते, एम्ब्रियो का एम्ब्रियो आपको दिखेगा ही नहीं। मीसोकार्प, मीसो सीड सीड थोड़ी खाते हैं। मीसोकार्प, मीसोकार्प मतलब उसका बीच का पोर्शन, तो उसमें मीसोकार्प तो खास रहता नहीं है। आपका एंडोकार्प, एंडोकार्प की बात करेंगे तो एंडोकार्प भी उसमें कहाँ है? एंडोकार्प है ही नहीं, सीड है ही नहीं। एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म हम खाने लायक इस्तेमाल करते हैं। क्या बोला? कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर एंडोस्पर्म ही है। मीसोकार्प वगैरह तो बाद में बनता है, मैच्योर हो जाता है तब। इसके अलावा नेक्स्ट बोला है 33 नंबर क्वेश्चन, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। साइमोस और साइमोस वाले फ्लावर कैसे होते हैं ये थोड़ा देख ले। साइमोस काइमोस दो टाइप के होते हैं। साइमोस वाले फ्लावर हम उनको बोलते हैं जो क्या होते हैं, थोड़ा सा ओवरी से ऊपर, ओवरी से ऊपर उठे होते हैं। ओवरी और फ्लावर के नीचे मार्जिनल पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ओवरी से जो टॉप पे होते हैं, एपेक्स वाले पोर्शन पे होते हैं, वो कहलाते हैं साइमोस फ्लावर, ठीक है ना। साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। तो क्या वो सोलेनम पोटैटम मिलेगा, क्या सस्बानियम मिलेगा, क्या ट्राइफोलियम मिलेगा, क्या ब्रेसिकेसी? सरसों वाले प्लांट में, सरसों प्लांट में जो फ्लावर लगते हैं सबसे ऊपर टॉप लगते हैं, नीचे आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ब्रेसिकेसी होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाकी में नहीं मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, क्योंकि बाकी इसके पहले क्वेश्चन हमने बात कर ली थी, उसका सेकंड पार्ट है। इसमें आपका नेक्स्ट है, दी गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल और इन फ्लावर ऑफ। किसमें गाइनोसियम में जो क्या होते हैं पिस्टल, क्या होते हैं, मतलब कि कौन सा गाइनोसियम है जो कई सारे पिस्टल कंसिस्ट करता है? गाइनोसियम बनता ही है कई सारे पिस्टल से, तो ये किन में मिलता है? क्या एलॉय में मिलता है, क्या टमाटर मिलता है, क्या पेपावर मिलता है, क्या माइकेलियम मिलता है? तो ये आपको माइकेलियम मिलेगा, ठीक है, बाकी में नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? मल्टीपल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन है तो आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए तो जो भी एक बार दोबारा वीडियोस को देखें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक के थ्रू बता सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इनके क्वेश्चन का उन्हें बेनिफिट मिले। और अगर कोई नए हैं तो उन्हें सब्सक्राइब करें ताकि इनको आगे आने वाले वीडियो उनको मिलते रहें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।